बच्चों हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेशन जो है वो स्टडी कर रहे हैं। जिसमें हमने शुरू किया था कि कंपनी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयर होल्डर क्या होता है, वोटिंग राइट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, थ्योरी सारी करने के बाद हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं कि शेयर इशू एट पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होगा, ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। और इसी तरह जो है वो हमने कुछ जो अदर फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है हम शेयर इशू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स के अगेंस्ट शेयर्स इशू करते हैं, या फिर हम जो है कोई एसेट्स परचेज करके कोई बिजनेस लेके उसके अगेंस्ट शेयर इशू करते हैं, या प्रोमोटर्स जिनको शेयर होल्डर्स यानी कि वो जिन्होंने इब्तदाई इक़दाम किए थे वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं, उनको शेयर्स देते हैं। तो ये सारे केसेस हमने उनकी एग्जांपल एक एक की। अब कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है जितने भी हमारे उनको वन बाय वन सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन और जो पूरी एप्लीकेशंस आती है उन्हीं से रिलेटेड है, और यहाँ पे भी शेयर इशू जो हुए हैं वो पार पे हुए हैं। अगर हमको हाईलाइट करने वैसे पूरा पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है, सोहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख, कैपिटल है डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स बनते हैं बच्चों, और एक शेयर जो है वो कितने का, 10 रुपए का, ठीक है। और हमने कहा था अगर इनमें से दो वैल्यूज गिवन हो तो तीसरी आप अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं गिवन तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, अगर ये गिवन है ये नहीं गिवन तो इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी, अगर ये और ये गिवन है तो ये निकालनी है तो फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो वो निकल आएगी। मीन दो हो तो तीसरी अल्टीमेटली निकल आती है, ठीक है। और उसके बाद कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर्स इशू किए, 2 लाख, ठीक है। और कब जी, 1 जुलाई 2017 को। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई, यानी कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करवाने की थी वो क्या थी, 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या पास ही जर्नल एंट्रीज, वो कहता है अगर एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं कितनी जी, वो कहता है 2 लाख की ही एप्लीकेशंस आई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इशू एट पार, ठीक है। मीन के पूरी सब्सक्रिप्शन हो गई। और सेकंड इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, एप्लीकेशंस कितने की आई हैं, 2,30,000, जिसको हमने क्या कहा था, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर जितनी हमने शेयर्स इशू किए हैं एप्लीकेशन उतनी ही आए तो वो तो इक्वल हो गया, उसका तो इशू नहीं होता। हमने इशू कितने किए थे, 2 लाख, और एप्लीकेशन भी पहले केस में कितने की आई हैं, 2 लाख, तो यहाँ पे तो बराबर हो गया काम। लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन एक ही जर्नल है इसी में दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आपके पास क्या है जी, पार्ट ए है जिसमें एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 2 लाख। तो हमने क्या कहा है, एक शेयर कितने का इशू किया है, 10 रुपीज का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, एट पार, कहाँ ये एट पार, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पार पे मीन 10 रुपए का है और 10 का ही इशू किया, तो पैसे कितने आएंगे बैंक में, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे ऑर्डिनरी शेयर है तो ये वर्ड यहाँ पे ऑर्डिनरी भी साथ लिखते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लिख रहे आसानी के लिए आपकी। कितना जी, 2 लाख शेयर्स है जो इशू किए, आई मीन जनरल पब्लिक में सब्सक्राइब किए, मल्टीप्लाई एक शेयर कितने का, 10 रुपीज का, तो ये कितना हो गया जी, 20 लाख यहाँ पे भी और 20 लाख ही यहाँ पे भी आ गया। बच्चे चूंकि पैसे उन लोगों ने दिए हैं, अभी हमने उनको शेयर्स नहीं दिए, तो उसके लिए एक हम टेम्परेरी तौर पे लायबिलिटी बना रहे हैं, जिसको हम क्या दे देंगे, नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब शेयर्स देंगे या इन लोगों के पैसे वापस कर देंगे तो ये जो लायबिलिटी है ये हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल मीन डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे इसकी नोरेशंस भी लिख देंगे कि शेयर एप्लीकेशन रिसीव लिखने की, तो वो हो जाएगी। आगे क्या आपने किया जी, 15 जुलाई को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, मेरा ख्याल वही डेट है, मैंने क्वेश्चन में शायद देखा नहीं, तो वही डेट है जिसको हमने शेयर्स अलॉट भी कर दिए। तो शेयर्स अलॉट करेंगे मीन उन लोगों को जब शेयर्स दे देंगे तो ये जो हमारी लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी। हमारी लायबिलिटी थी ना कि हमने या तो इनको पैसे देने हैं, वापस करने पैसे लिए जो हैं, या फिर क्या देना है, शेयर्स देने हैं। तो अब क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो ये लायबिलिटी हमारी क्या होगी, डेबिट हो गई। और उसकी जगह में बचे क्रेडिट क्या होगा, मालिक बन गए ये शेयर्स के, और मालिक को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंपनी के केस में हम जस्ट यहाँ पे शेयर कैपिटल का वर्ड लिखते हैं, और मीनिंग मतलब जैसे कैपिटल था वैसे ही एज इट इज सेम है। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चे, 2 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 20 लाख,
ठीक है, दोनों साइडों पे आ जाएगा। ये आपका पोर्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया, जिसमें एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 2 लाख की ही एप्लीकेशंस आई हैं। अब सेकंड पोर्शन में हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ, सेकंड पोर्शन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस कितने की आई हैं, 2,30,000। हमने कितने लोगों को शेयर ऑफर किए थे, 2 लाख, लेकिन एप्लीकेशंस कितने की आई हैं, 2,30,000। मीन इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देन हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे केस बी है हमारे पास, तो हमारे पास सबसे पहले बैंक में पैसे आ गए जी। कितने पैसे आ गए, एंट्रीज एज इट इज रहनी है, जस्ट वैल्यूज चेंज होनी है। कितने लोगों ने शेयरों की एप्लीकेशन जमा करवाई है, 2,30,000। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, भी ये कितना हो जाएगा, 23 लाख। ऐसे ही है। और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन भी कितने की आ जाएगी, कितने की आ जाएगी बच्चे, 23 लाख। ठीक है, और इसके नीचे आप नरेशन खुद लिख लीजिएगा। और सेकंड इसकी एंट्री, अगेन हमने शेयर्स अलॉट करने हैं तो वही एंट्री पास होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो चेंज आना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब बच्चे ये कितने से क्रेडिट होगा, हमने शेयर ऑफर कितने किए थे, इशू कितने किए थे, 2 लाख, तो लोगों को देंगे भी कितने, 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख को यहाँ पे हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20 लाख। 20 लाख हमारी लायबिलिटी कितनी थी बच्चे, 23 लाख, जिसमें से 20 लाख के हमने उनको क्या कर दिए हैं, शेयर्स दे रही हैं। तो बाकी 3 लाख कहाँ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे हम एक और एंट्री पास करेंगे, जहाँ यहाँ पे जब उन्होंने पैसे दिए तो हमने बैंक में पैसे आए, हमारा एसेट हो गया, हमने एक लायबिलिटी जनरेट कर दी कि हमने इन लोगों को या तो शेयर्स देने हैं या फिर पैसे वापस करने हैं। अब हमने तो 2 लाख शेयर ऑफर किए थे, 2 लाख के पैसे देने थे, आई मीन शेयर्स देने थे, तो 2 लाख के हमने 2 लाख शेयर्स के मुताबिक हमने उनको कैपिटल में ऑनर्स बना लिया, और उस हिसाब से हमारी 20 लाख की लायबिलिटी जो है वो खत्म होगी। टोटल लायबिलिटी कितने की थी, 23 लाख की। अब रह गया 3 लाख, यानी कि वो 30,000 शेयर्स के पैसे जो उन्होंने एक्स्ट्रा जमा करवाए हैं, तो वो हम क्या करेंगे, उनको पैसे रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। उसका डिफरेंट तरीकेकार हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कहाँ से पैसे जाएंगे जी, बैंक से। बैंक से पैसे जाएंगे या कैश देते हैं, नॉर्मली बैंक से ही पैसे जाते हैं, चूंकि आए बैंक में थे तो जाएंगे भी बैंक से। तो बैंक से पैसे जाएंगे, हमारे अकाउंट से पैसे कम होंगे तो एसेट है, तो एसेट में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से जी, 30,000 एप्लीकेशन है एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई बाय एक कितने का शेयर, 10 रुपीज का, तो ये कितने बन जाएंगे, 3 लाख। और यहाँ पे अगेन 30,000। ठीक है, किसी को यहाँ तक बच्चे को कंफ्यूजन है पूछ ले, अब इसकी जी पूछ ले, बताता हूँ जी। उसके बाद बच्चे अगर बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट देखें, दोनों केसेस में बनेंगे, तो ऑब्वियसली 2 सवाल कर रहे हैं, 2 ही बैलेंस शीट्स बनेगी। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट एक बनाऊंगा। हमने सिर्फ जो शेयर्स अलॉट किए हैं, यानी कि देखें, अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाए तो आपके बैंक में कितने पैसे हैं, 20 लाख आया ना, तो 20 लाख से आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। बैंक क्या होता है, हमारा एसेट होता है ना, तो एसेट यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से जी, 20 लाख। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा था कि आपने जस्ट लिखना है फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथराइज्ड कैपिटल, और उसके सामने कितना है जी, 40 लाख। ये लिख के जस्ट इसके नीचे लाइन लगा देनी है, टोटल में ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, और फिर आपने इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आएंगे जहां पे डिफरेंट होंगे तो वो हम डिफरेंटली उसको ट्रीट भी कर लेंगे। ये क्या है, 2 लाख। ठीक है, 20 लाख, कितना है, 20 लाख। ये वाली वैल्यू इसके सामने जो होगी वो वाली आपने लिखनी है, और इस साइड पे भी कितना है, 20 लाख, और उस साइड पे भी कितना है, 20 लाख। और आपकी बैलेंस शीट जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके नीचे डबल लाइन लगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे अगर बैंक के मुताबिक लिखेंगे तो क्या आएगा, 23 लाख आएगा।
ऐसे ही है ना। लेकिन बच्चे बैंक का अगर आप लेजर बनाएंगे, अगर आपको लेजर्स बनाने सीखे हुए हैं आपने, तो क्या होगा, बैंक यहाँ पे 23 लाख से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे 3 लाख से बैंक क्रेडिट भी हो रहा है। मीन तो नेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, 20 लाख ही पड़ा है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे 20 लाख ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो आपका जो सब्सक्राइब हमने इशू कितना किया था, 2 लाख, लेकिन सब्सक्राइब कितना है, 2 लाख और 30,000। फिर 2 लाख और 30,000 को भी इस तरह जैसे आप ये ऑथराइज कैपिटल लिख रहे हैं वैसे ही लिख के अंडरलाइन कर देंगे, और उससे नीचे लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल, और उसके सामने यही 20 लाख वैल्यू आएगी। इस साइड पे भी 20 लाख और इस साइड पे भी 20 लाख। थैंक यू वेरी मच।